दोस्तों, आप सब ने कभी न कभी ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या उस सफर के दौरान कभी आपने सोचा है कि जिस ट्रेन में आप बड़े आराम से सफर कर रहे हैं वो आखिर बनती कैसे है? कैसे ट्रेन के डिब्बे ट्रेन के पहिए बनाए जाते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम है ना। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर ट्रेन के डिब्बे और पहियों को तैयार किया कैसे जाता है। दोस्तों, भले ही आज हमारे पास ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हों, जैसे कि फ्लाइट या खुद की पर्सनल गाड़ी, बावजूद इसके हम इस बात को कतई नहीं भूल सकते कि भारत में आज भी सबसे ज्यादा ट्रेन को यूज किया जाता है। और अपनाएं भी क्यों ना, ट्रेन का किराया भी कम और ये सुविधाजनक भी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के रेलवे नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में गिना जाता है। कि आपको पता है ट्रेन को तैयार करने की कीमत क्या होती है? करीब 68 करोड़ रुपए। चौंकिए मत। जानना चाहते हैं कैसे? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको याद है ना क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मजेदार वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जिस पर बैठकर बड़े आराम से आप ट्रैवल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ट्रेन के डिब्बों से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन के डिब्बे स्टील के बड़े बड़े शीट से बनाए जाते हैं। जिस फैक्ट्री में ट्रेन की सीट को बनाया जाता है उसमें स्टील के बड़े बड़े शीट होते हैं जिन्हें कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग की मदद से कमरे तैयार किए जाते हैं। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ट्रेन की कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार करते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में जब ट्रेन की हर कोच तैयार हो जाती है तो इसके बाद क्रेन की हेल्प से सभी साइडों को एक साथ जोड़ा जाता है, वो वेल्डिंग और स्क्रू की मदद से। इंजीनियर्स बड़े सावधानी से इन सभी साइडों को जोड़ते हैं ताकि किसी भी दुर्घटना के होने की संभावना को कम किया जा सके। वेल्डिंग और स्क्रू की मदद से जोड़कर जो डिब्बा तैयार होता है उसे आगे पेंट होने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ट्रेन के निचले हिस्से की। ट्रेन के निचले हिस्से में शॉकर और ब्रेक्स जैसी चीजें लगाई जाती है। इसके बाद इनमें पहिए लगाए जाते हैं। जैसे इसमें पहिए लग जाते हैं वैसे इन्हें क्रेन की मदद से सीधा करते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही इतना कुछ काम पूरा होता है वैसे ही ट्रेन के डिब्बे भी पेंट होकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद इन डिब्बों के निचले हिस्से पर फिट कर दिया जाता है। दोस्तों, ट्रेन के सीट्स बन गए, निचला हिस्सा भी तैयार हो गया। अब बारी आती है ट्रेन के इंटीरियर डिजाइनिंग की। अब इस इंटीरियर डिजाइनिंग में कोच के अंदर मौजूद सीट से लेकर टॉयलेट तक का पूरा काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोरिंग, पैनलिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, होल्डिंग बार और वगैरह वगैरह। अब आप समझ गए होंगे, इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेन में आप जो भी चीजें देखते हैं वो सब इंटीरियर डिजाइनिंग के तहत आता है। अब कोच के सीट से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद बारी आती है दोस्तों टेस्टिंग की, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जो डिब्बे इस टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें बाकी बचे हुए काम के लिए वापस फैक्ट्री में भेज देते हैं। दोस्तों, इस तरह से बनकर तैयार होता है ट्रेन का डिब्बा, जिसमें आप बड़े मजे से ट्रैवल करते हैं। वीडियो खत्म नहीं हुई है, आगे बहुत कुछ है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। खैर दोस्तों, ट्रेन तो बनकर तैयार होगी, लेकिन ये चलेगी कैसे? जी हाँ दोस्तों, सही गैस कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पटरी की। वैसे तो दोस्तों, भारत में ऐसी बहुत सी कंपनियां जो रेलवे ट्रैक को तैयार करती हैं, जैसे कि हेल, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिंदल सॉ लिमिटेड और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग को लिमिटेड। आपकी जनरल नॉलेज अगर थोड़ी सी भी ठीक होगी तो आपको पता होगा, एक वक्त था जब रेलवे ट्रैक यानी कि पटरियों को लोहे से बनाया जाता था। लेकिन लोहे से बनने वाली पटरियों में दो बड़े बड़े प्रॉब्लम थे। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बरसात और बदलते नेचर की वजह से लोहे में जल्दी से जंग लग जाती थी, और दूसरी प्रॉब्लम थी घिसने की। अब जब बार बार ट्रेन के आने जाने से पटरियां घिस जाती थी तो उनका साइज अपने आप बदल जाता था। जाहिर सी बात है, अगर साइज और घिसने की प्रॉब्लम होगी तो ट्रेन के हादसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि इसकी वजह से ट्रेन कभी स्लिप हो जाती तो कभी रेलवे ट्रैक से नीचे उतर जाती। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि दोस्तों, रेलवे ट्रैक को स्टील अलॉय से बनाया जाता है। खैर दोस्तों, आपको पता है अब ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगती? जानना चाहते हैं क्यों? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेल की पटरी बनाने के लिए खास किस्म की स्टील का यूज किया जाता है। स्टील और मैंगलॉय को मिलाकर ट्रेन की पटरियों को तैयार किया जाता है। स्टील और मैंगलॉय के इस मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस मिक्सचर में 12% मैग्नीज और 0.8% कार्बन होता है।
और इस वजह से ऑक्सीकरण नहीं होता और कई सालों तक इसमें जंग नहीं लगती। देखिए, हमने आपको वजह बताई, इसके लिए आपका एक लाइक तो बनता है, तो सोचिए मत, वीडियो को लाइक कर दीजिए। खैर चलिए आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, आखिर पटरियां बनाई कैसे जाती है। देखिए, हर फैक्ट्री में अलग अलग मेथड से पटरियों को तैयार किया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अलॉय को बाहर से खरीद लेती हैं, तो वहीं कुछ कंपनी ऐसी होती है जो रिसाइकल स्टील का यूज करती है। और आज हम बात करेंगे रिसाइकल स्टील वाले मेथड की। होता यह है कि क्रैप के स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से कंटेनर में डाला जाता है। वहां से इस कंटेनर को दूसरे वेयर हाउस में भेजा जाता है। जैसे ही कंटेनर वेयर हाउस पहुंचता है, वैसे कंटेनर सहित इसे आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। यहाँ पर स्टील के क्रैप्स को करीब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। अब इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से छोटे छोटे स्टील के क्रैप्स लावा में बदल जाते हैं। इसके बाद अब इस लावा को एक कंटेनर में भरते हैं। उस कंटेनर से एक ट्यूब की मदद से एक रेक्टेंगुलर सांचे में डालते हैं और ये लावा ब्लूम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमें ब्लूम थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए याद है ना आपको? जी हाँ, रेलवे ट्रैक। अब आगे इन सभी ब्लूम को 3.5 मीटर में काट दिया जाता है। जैसे ही सारे ब्लूम कट जाते हैं, वैसे बारी आती है क्रेन की। ये क्रेन सभी ब्लूम को उठाकर एक बार फिर से आग की भट्टी में डाल देता है, जहाँ इन्हें 1200 डिग्री पर 1-2 नहीं बल्कि 5 घंटे लगातार गर्म किया जाता है। 5 घंटे बाद कन्वेयर मशीन के हेल्प से इसे एक रोलर मशीन में डाल देते हैं। यहाँ पर रोलर के अंदर से इसे 1-2 नहीं बल्कि 5 बार निकाला जाता है। ऐसा करने से होता यह है कि उस ब्लूम की लंबाई करीब 4 गुना बढ़ जाती है। इसके बाद इसे फिर से 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। ब्लूम से बने इस ब्लॉक को काटने के बाद वापस से भट्टी में डाल दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो इसे एक मशीन के अंदर डालते हैं, जो इन्हें पटरी की शेप देती है। इसके बाद इन ब्लॉक्स को ठंडा होने के लिए अलग रख दिया जाता है। अब जैसे ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, इन्हें ट्रेन के नीचे से गुजारा जाता है, जिस वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। इस मेथड से 2 काम हो जाते हैं। पहला तो ये बिल्कुल सीधा, और दूसरा टेस्टिंग का काम भी पूरा हो जाता है। इस टेस्टिंग के बाद ऑर्डर के हिसाब से इसे काट दिया जाता है। इस तरीके से तैयार हुई पटरी को लगाने के लिए लाया जाता है। वैसे इस पूरे प्रोसेस के बारे में पहले से आप जानते थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। डिब्बे और रेलवे ट्रैक की बात तो हो गई, अब बातें हैं व्हील के ऊपर। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि व्हील बनते हैं स्टील के रोड से। होता है कि सबसे पहले स्टील के रोड को ब्लेड की मदद से काट लेते हैं और उसे रोल किया जाता है। रोल किए गए स्टील को इंडक्शन में डालते हैं, जहां से इसे 20 मिनट के लिए रखते हैं। अब इन सभी रोल को कन्वेयर की हेल्प से दूसरी जगह ले जाते हैं, जहां एक मशीन उन्हें उठाकर दोबारा इंडक्शन में रखती है और इसे सही शेप देने के लिए इसे और ज्यादा गर्म करते हैं। इसके बाद इस रोल को प्रेसिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन इसे आराम से सेट करती है। इनका शेप बिल्कुल व्हील की तरह होता है और मात्र 2 बार के प्रेस से ही इसे व्हील का शेप मिल जाता है। अब इसके बाद इनको रोलर मशीन में डालते हैं, जो इनके डिजाइन को पूरा करती है। इन्हें कुछ इस कदर का शेप दिया जाता है कि ये पटरी में फंस कर चले। इन सब के बाद इन्हें सेंसर मशीन में डालते हैं, जहाँ इनका साइज चेक होता है। इसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इनकी एज को साफ किया जाता है। लीजिए, बनकर तैयार आपके ट्रेन के पहिए। तो दोस्तों, इस कदर बनकर तैयार होती है एक ट्रेन। क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक और अपना